जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज वैशाख मोहिनी एकादशी का व्रत है। और वैशाख शुक्ल पक्ष एकादशी जो मोहिनी एकादशी के नाम से जानी जाती है, इसका व्रत 1 मई 2023 को कल मतलब आज है, सोमवार को है। वर्ष के सबसे पवित्र महीने में वैशाख माह की भी गिनती की जाती है। पुराणों में इसे कार्तिक माह की तरह ही पूर्ण एक फलदायी माना जाता है। इस कारण इस माह में आने वाली एकादशी की बहुत महत्व रखती है। वैशाख शुक्ल एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से प्रत्येक व्यक्ति मोह माया के बंधनों से मुक्त हो जाता है, उसके सारे पाप कट जाते हैं और उसे मोक्ष प्राप्त हो सकता है। यह एकादशी भगवान श्री कृष्ण को परम प्रिय है। जो व्यक्ति मोहिनी एकादशी व्रत करता है, इस संसार में उसका आकर्षण प्रभाव बढ़ता है। वह हर किसी को अपने मोह पाश में बांध लेता है और मृत्यु के बाद उस मोह माया के बंधनों से मुक्त होकर श्री हरि के चरणों में पहुंच जाता है। मोहिनी एकादशी नाम कैसे हुआ? समुद्र मंथन में निकले अमृत को लेकर देवताओं और दानों में खींचातान मची हुई थी। चूंकि ताकत के बल पर देवता असुरों को हरा नहीं सकते थे, इसलिए चालाकी से भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया कर असुरों को अपने मोह पाश में बांध लिया और सारे अमृत का पान देवताओं को करवा दिया। इससे देवताओं में अमृत प्राप्त हुआ। वैशाख शुक्ल एकादशी के दिन ये सारा घटनाक्रम हुआ। इस कारण इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहा जाता है। एकादशी व्रत के लिए व्रती को दशमी तिथि से ही नियमों का पालन करना चाहिए। दशमी तिथि को एक समय ही सात्विक भोजन ग्रहण करें, ब्रह्मचार्य का पूर्णतः पालन करें। एकादशी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कर स्वच्छ वस्त्र धारण कर इसके बाद लाल वस्त्र से सजाकर कलश स्थापना कर भगवान विष्णु की पूजा करें। पूरे दिन में मोहिनी एकादशी व्रत कथा सुने या पढ़े। रात्रि के समय श्री हरि के स्मरण करते हुए भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। द्वादशी के दिन एकादशी व्रत का पारण किया जाए। सर्वप्रथम भगवान की पूजा करें। इस योग ब्राह्मण अथवा जरूरतमंद को भोजन आदि करवाकर दान दक्षिणा भेंट दें। उसके बाद स्वयं भोजन कर व्रत खोलें। व्रत के पुष्पकाल। मोहिनी एकादशी व्रत करने के पाप कर्मों से छुटकारा मिलता है। व्यक्ति मोह माया के बंधनों से मुक्त होकर सत्कर्मों की राह पर चलता है। मृत्यु के पश्चात व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। जीवित रहते हुए इस व्रत के प्रभाव से ही व्यक्ति का आकर्षण प्रभाव में वृद्धि होती है, सुख समता में वृद्धि होती है, पारिवारिक जीवन सुखी होता है। ओम नमो नारायण। आइए अब हम एकादशी व्रत का कथा सुने और अपने जीवन में वो फल लाएं। तो हम एकादशी व्रत में 24 तथा अधिक मास में 2 एकादशी होती है तथा कुल 26 एकादशी होती हैं। इसके ये नाम है उत्पन्ना, मोक्षवा, सफला, पुत्रदा, षटतिला, जया, विजया, आमला की, पापमोची, कामदा, वरुथनी, मोहिनी, जो कि आज हमारे 5 वर्ष के 5वें महीने में, और ये हमारी मोहिनी एकादशी पर रही है। आज शायद 12वीं एकादशी है। फिर उसके बाद अपरा, निर्जला, योगिनी, देवयानी, पवित्रा, पुत्रदा, अजा, परवर्तनी, इंद्रा, पापकुंशा, रमा और देवोत्थरानी। इन 24 नामों में अतिरिक्त अधिक मास में पद्मिनी और परमा के 2 एकादशी होती है। यह नामानुसार फल देती है। श्री सूत जी महाराज ब्राह्मणों से बोले कि हे ब्राह्मणों, इस विधि युक्त उत्तम महात्मा को श्री कृष्ण जी कहा था, जो उत्तम ज्ञान इस व्रत को उत्पत्ति भक्ति से सुनते हुए इस लोक में अनेक प्रकार के सुख भोग कर अंत में दुष्प्रभाव विष्णु लोक पाते हैं। पूर्व काल में श्री भगवत ने अर्जुन के प्रति एकादशी व्रत की उत्पत्ति विधि इत्यादि कही थी। सो उन्हीं के कथोपकथन रूप से मैं कहता हूँ। अर्जुन ने पूछा कि हे जनार्दन, जो रात्रि में उपवास करते तथा एक ही समय भोजन करते हैं, उन्हें कैसा पुण्य मिलता है और इस उपवास करने की विधि क्या है? सो आप कृपा करिए। ये सुनकर श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि सबसे प्रथम दशमी की रात्रि को दंतवान करें, अर्थात दिन के 8वें प्रहर में जब सूर्य का तेज मंद पड़े तब दंत धावन करने चाहिए और रात्रि का भोजन ना करें। पुनः प्रातःकाल निश्चिंत होकर संकल्प करें। मध्याह्न में भी संकल्प पूर्वक स्नान करें। नदी, तालाब, बापी, धूप, कूप आदि से स्नान करना चाहिए। स्नान के पहले मृतिका स्नान अर्थात मिट्टी का चंदन लगाना चाहिए। स्नान करके व्रती पुरुष पतित होकर चोर, पाखंडी, मिथ्या, दूसरों का अपवाद करने वाला, देवता, वेद और ब्राह्मण की निंदा करने वाला और जो अगम्यागमन करने वाला, दुराचारी, परद्रव चुराने वाला था, इन सबों को बात ना करें। यदि देवात उसको देख लेते हैं तो आप इस पाप को दूर करने के लिए सूर्य को देखें।
उठे, स्नान के अनंतर सादर नवेद आदि अर्पण कर भगवान की पूजा करें, दीपदान करें। यह सब कर्म भक्ति भाव युक्त होकर करें। इस दिन निद्रा और मैथुन ना करें। दिन तथा रात्रि गायन आदि सद्वारता से बिताए। भक्ति युक्त होकर ब्राह्मणों को दक्षिणा दे और प्रणाम पूर्वक उनकी अपनी त्रुटि की क्षमा यात्रा ले। शुक्ल पक्ष की और कृष्ण पक्ष की एकादशी दोनों धार्मिक को लेकर समान है। इन दोनों एकादशी में भेद बुद्धि उचित नहीं। इस प्रकार जो एकादशी व्रत करते हैं उन मनुष्यों को शंखों द्वार तीर्थ से स्नान करके भगवान के दर्शन से जो पूर्ण होता है वह एकादशी व्रत के पूर्ण से 16वें हिस्से के बराबर है। व्यक्तिपात योग से संक्रांति समय में सर चूर्ण ग्रहण से कुरुक्षेत्र में स्नान से जो फल प्राप्त होता है ये सब एकादशी के व्रत करने से मनुष्य को प्राप्त होता है। अश्वमेध यज्ञ करने से जो फल प्राप्त होता है उससे 100 गुना अधिक एकादशी के व्रत से प्राप्त होता है। जिस मनुष्य के घर में एक सहस्त्र तपस्वी 60,000 वर्ष भोजन कर उससे जो पूर्ण प्राप्त कर सो एकादशी व्रत से प्राप्त होता है। वेद वेदांग परायण ब्राह्मण को 1000 गोदान करने से जो पूर्ण प्राप्त होता है उससे 10 गुना अधिक एकादशी के उपवास से होता है। 10 उत्तम ब्राह्मण को भोजन कराने से जो पुण्य प्राप्त होता है उससे 10 गुना अधिक पुण्य एकादशी के उपवास से होता है। 10 उत्तम ब्राह्मण को भोजन कराने से जो पुण्य प्राप्त होता है उससे 10 गुना अधिक ब्रह्मचारियों को भोजन से होता है और उससे 1000 गुना अधिक कन्या और भूमिदान से पूर्ण होता है। इससे 10 गुना अधिक विद्यादान से पूर्ण होता है। विद्यादान से 10 गुना अधिक पुण्य मुख को अन्न देने से होता है। इस दान के बराबर जो और दूसरा पुण्य नहीं है। इसके द्वारा स्वर्गीय पितर प्रतृप्त होते हैं। इससे पुण्य का प्रभाव देवताओं को भी जानना दुर्त नहीं है। नक्त व्रत करने का आधा फल एक भुक्त व्रत से होता है। एकादशी से कोई कार्य करना चाहिए। तीर्थ तभी तक गर्जन करते हैं। दान नियम यम अपने फल से सभी को घोषणा करते हैं। यज्ञों का फल सभी तक करते हैं जब तक कि एकादशी व्रत प्राप्त नहीं हो। इस कारण अवश्य एकादशी व्रत करना चाहिए। संग से जल नहीं पीना चाहिए, मछली और सुआ नहीं खाना चाहिए और अन्न नहीं खाना चाहिए। यह एक एकादशी के समान 1000 यज्ञ भी नहीं है। अर्जुन ने पूछा कि हे देव, आप इस तीर्थ को सब तीर्थों से श्रेष्ठ तथा पवित्र कहते हैं, इससे क्या कारण है? भगवान ने कहा कि पहले सत्ययुग में मूर नामक एक महाभयंकर दैत्य था जिसके भय से सभी देवता भयभीत थे। उसने इंद्र आदि देवताओं को जीत कर तथा उसके स्थान से भ्रष्ट कर दिया था तथा इंद्र ने महादेव जी से कहा कि हम लोग इस समय मूर दैत्य के अत्याचार से पीड़ित होकर मृत्यु लोक में अपना काल बिता रहे हैं और देवताओं की दशा तो नहीं जाती, सो कृपा करके इसे दुख से छूटने का उपाय बतलाइए। श्री महादेव जी ने कहा कि देवों के राजा इंद्र, आप भगवान विष्णु के पास जाइए। महादेव जी का वचन सुनकर देवराज इंद्र देवताओं के साथ लेकर क्षीर सागर में जहाँ जगतपति जनार्दन सोए थे वहाँ गए और भगवान को सोहे देकर इंद्र के हाथ जोड़कर उनकी स्तुति की कि हे देवताओं के देव, हे देव पूजित, आपको नमस्कार है। दैत्यों के नाशक मधुसूदन, हे पुंडरीकाक्ष, आप हम लोगों की रक्षा करें। हे जगन्नाथ, दैत्यों से डरकर सब देवता मेरे साथ आपके शरण में है। आप हम लोगों की रक्षा करें। आप इस जगत के मातृ स्वरूप हैं, आप पिता हैं, आप ही इस जगत में स्थिति करता, उत्पत्ति करता और संहार करता है। आप देवताओं के सहायक हैं तथा उनसे सुख देने वाले हैं। आप पृथ्वी में आकाश हैं और संसार में प्राणियों के कारक हैं। आप ही संसार है तथा संपूर्ण त्रैलोक की रक्षा करने वाले हैं। आप ही सूर्य, चंद्रमा, अग्नि, द्रव्य, हव्य, मंत्र, तंत्र, यजमान, यज्ञ और समस्त कर्मफल भोक्ता ईश्वर वे। इन संपूर्ण जगत में ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ आप ना हो। हे शरणदाता, आय छुओं के रक्षक है देव, हे भगवान, आप लोगों की रक्षा करें। इस समय दानवों ने देवताओं को जीत लिया और उन्हें स्वर्ग में निकाल दिया। अब देवता लोग अपने स्थान पर छोड़कर भूमि के मारे मारे फिरते हैं। आप उनके ही रक्षक है। इस प्रकार जो इंद्र के वचनों को सुनकर भगवान बोले, ये दैत्य कौन है जिसने देवों को देव जीता है? ये कहाँ रहता है? इसका नाम क्या है तथा इसका बल क्या है? हे इंद्र, सब विस्तार पूर्वक कहिए तथा भय छोड़ दीजिए। ये सुनकर इंद्र कहने लगे कि हे देव, पहले एक बड़ा नाड़ी जय नामक दैत्य था जिसकी उत्पत्ति ब्रह्मवास में थी। वह अपने बल से ग्रवित होकर देवों को सर्वदा पीड़ित करता था। उसी का पुत्र मेरु दैत्य है जिसकी राजधानी का नाम चंद्रवाती तथा नगरी अत्रि सुनते। यह दैत्य अपने प्रखर जीवों से सूर बनकर जगत को तप रहा है। इस कारण आप देवताओं के लिए दुश्मनी दानव को मारकर देवताओं को विजय बनाए। श्रीमद इंद्र से उसके अत्याचार हो आप लोग
आप लोग चंद्रवातीपुरी को जाओ। यह कर कर शिव भगवान ने देवताओं के पीछे ही पीछे चंद्रवाती को गए। वहां जाकर देखा कि दैत्यापति मुरु अनेक दैत्यों से परिवेष्टित होकर संग्राम भूमि में गरज रहा है। युद्ध आरंभ होने पर असंख्य सहस्त्र दानव देव और शस्त्रों से सुसज्जित होकर लड़ने लगे। अंत में देवता लोग दानों से लड़ ना सके। सब दैत्यों ने देखा कि ऋषिकेश भगवान रणभूमि में उपस्थित है। उन्हें देखकर अनेक दैत्य अस्त्र से उन पर टूट पड़े। जब भगवान ने देखा कि देवता भाग गए, तब शंख चक्र गदाधारी भगवान अस्त्रों से राक्षस को विरोध करने लगे और अपने समान सर्प समान शस्त्रों से विष करके दानव इस लोक में चिरकाल से अनेक प्रवस्थित हुए, परंतु दैत्य अधिक निश्चल भाव से युद्ध करता रहा। भगवान जिन जिन अस्त्रों से प्रयोग उस पर करते रहे, वे सब उसके तेज से कुंठित होकर उसके समान उसके अंगों से मालूम पड़ते थे। अनेक शस्त्रों के प्रयोग करके भी भगवान उसको ना जीत सके। तब क्रुद्ध होकर पवित्र बाहुलों से युद्ध करने लगा। देवताओं ने 1000 वर्ष भगवान से युद्ध किया, परंतु वह मारा नहीं गया। भगवान शांत होकर विश्राम करने की इच्छा से वाल्मीकि के शोभा बचे। वहाँ 48 कोस की लंबाई से विस्तृत और एक द्वारयुक्त हिमवती नामक गुफा में श्रवण करने के तब भगवान ने प्रवेश किया। धनंजय, मैं उस गुफा में सोया था, वह दानव भी मेरे पीछे था। उस गुफा में चला आया और मुझे सोते देखकर मारने के लिए उद्यत हुआ। वह समझता था कि आज के दानवों के चिर शत्रु उसको मारकर उन्हें निष्कंटक बनाऊं। इसी समय मेरे शरीर से अत्यंत सुंदरी दिव्य अश्लीली एक कन्या उत्पन्न होकर दानवराज के सम्मुख युद्ध के लिए उपस्थित हुई। दानवराज उससे युद्ध करने लगा और युद्ध में उसकी निपुणता देखकर सोचने का रुद्र स्वरूप श्री को किसने बनाया है, जिसके बाणों में ब्रजों के समान है। पुनः उन दोनों में घमासान युद्ध प्रारंभ हुआ। एक मुहूर्त में ही कन्या ने दानवराज के अस्त्र को काटकर उसे रक्तहीन कर दिया। वह दानव वीरित और निशस्त्र होकर आक्रमण करने के लिए दौड़ा, परंतु भगवती ने उसे मुष्टिक मारकर जमीन पर गिरा दिया। पुनः उठकर कन्या को मारने की इच्छा से वह दौड़ा। उसे आता देखकर भगवती ने दसकर धड़ से अलग कर दिया और उसे यमलोक को भेज दिया और उसके साथी भयभीत होकर पाताल को चले गए। तब भगवान उठे और अपने सामने हाथ जोड़कर खड़ी हुई उस कन्या को देखकर परम शस्त्र हुए और बोले कि संपूर्ण देव गंधर्व नाग लोग के सभी को जीतने वाले इस दानव को रण में किसने मारा है, जिसके भय से मैंने इस कंदरा का आश्रम दिया था, से किसने कृपा करके मेरी रक्षा की। कन्या ने उत्तर दे के, हे प्रभु, आपको सोया देखकर यह आपको मारना चाहता था कि आपके आत्मा को निर्भर किया है। मैं शत्रु दमनकारिणी आपको ही महाशक्ति हूँ। हे प्रभु, आप बताइए कि इसके मारने से आपको क्यों आश्चर्य हो रहा है। भगवान बोले कि हे निष्पाप, इस दानव को मारने से मुझ पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। इस समय से भी देवता अत्यंत हर्षित हो गए और तीनों लोग के इस समय आनंद छा गया। अतएव निसंकोच होकर तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। स्मरण है कि देवताओं को दुर्लभ तुम जो भी मांगो मैं तुम्हें दूंगा। कन्या बोली कि भगवान, यदि आप पर प्रसन्न है और यदि वर देना चाहते हैं तो मुझे वर दीजिए कि इस दिन यदि कोई उपवास करे तो उसके पापों से उसे तारने का समर्थ हूँ और उपवास में जो पुण्य होता है उससे अर्धरात्रि भोजन से हुए और इसका आधा पूर्ण एक संध्या भोजन करने वाले को हो। मेरे दिन को जितेंद्रीय भक्ति युक्त होकर उपवास करे, जो विष्णु धाम को प्राप्त होवे और अनेक कोटि वर्ष तक वहाँ अत्यंत सुख भोग करे। भगवान, यदि आप प्रसन्न है तो वही वर दीजिए। यह सुनकर भगवान बोले कि हे कल्याणी, जो तुम कहती हो वह सत्य होवे और जो हमारे और आपके भक्त हैं उसकी कीर्ति जगत में प्रसिद्ध होगी तथा वे मेरे समीप वास करेंगे। मेरे उत्तम शक्ति तुम एकादशी तिथि को उत्पन्न हुई है, इस कारण तुम्हारा नाम भी एकादशी ही होगा। एकादशी उपवास करने वालों के संपूर्ण पापों को दूर कर मैं उन्हें उत्तम गति दूंगा। विशेषकर तृतीया, अष्टमी, चतुर्दशी, एकादशी ये तिथियां मुझे अत्यंत प्रिय है। हे पार, सब तीर्थों में, सब दानों में, सब व्रतों में अधिक पूर्ण एकादशी तिथि है। विभूषण इसके पर अत्यंत ध्यान हो गया और एकादशी तिथि की वर पाकर परम संतुष्ट तथा हर्ष होती। हे अर्जुन, जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है और उनके शत्रु को नाश करके अवश्य उत्तम पद देता हूँ, इस प्रकार एकादशी की उत्पन्न हुई। यह नित्यंत एकादशी व्रत सब पापों को नाश करने वाला है, सब पापों को दूर करने और सब प्रकार के मनोरथ सिद्ध करने के लिए तिथि प्रसिद्ध है। और यह एकादशी व्रत उत्तम लोग को जाते हैं। वे पुरुष जो मनुष्य भक्त हैं और एकादशी के महात्म को सर्वदा स्मरण का पठन करते हैं, उन्हें यश में ये फल प्राप्त होता है। जो विष्णु परायण मनुष्य दिन रात विष्णु के द्वारा विष्णु की कथा सुनते हैं, वो अपनी कोटि पुरुष के साथ विष्णु लोक में जाकर पूजित होते हैं। जो एकादशी महात्म का चतुर्दश श्रवण करता है उसके ब्रह्मा इत्यादि पाप छूट जाते हैं। विष्णु धर्म के समान दूसरा धर्म नहीं है और एकादशी व्रत के समान दूसरा व्रत नहीं है। और इसी प्रकार से ये एकादशी व्रत की कथा समाप्त हुई और अभी सभी आप लोग सब सुनकर इसे अपने अंदर आत्मसात करें और जो फल एकादशी में मिलता है वो फल नहीं मिलता है। जय विष्णुदेव, जय हरि, जय लड्डू गोपाल।